सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे अभी भारतीय बाजारों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, मार्केट का तो बुरा हाल था आज के दिन। सुबह सुबह ज़रूर हमें पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। हालांकि आईटी सेक्टर अभी भी आप लोग देखोगे बिल्कुल पॉजिटिव है। तो मार्केट कहाँ से दबाव में? अभी मार्केट दबाव में स्मॉल कैप एंड मिड कैप की तरफ से। फिर ऊपर से आप लोग देखोगे एफआई लगातार सेलिंग कर रही है। बैंक निफ्टी में 2% के करीब गिरावट है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3% के ऊपर में गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स में 1% के ऊपर में गिरावट है। तो बुरा हाल है। तो सेंसेक्स निफ्टी कहाँ पीछे हटने वाले थे, फिर यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि पॉजिटिव ओपनिंग, तो देखो ओपनिंग पॉजिटिव के तो संकेत थे भाई, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव टिकेगा इसके ऊपर कहना बहुत मुश्किल है। ये मैंने आपको समझा दिया था प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि 4 खबरें ऐसी थी जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालती ही डालती। पहला आप लोग देखोगे एग्जिट पोल जो आए हैं हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए अभी, ठीक है, विधानसभा उसके, तो उसका तो इम्पैक्ट आप लोग देखोगे बीजेपी वहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रही है, तो उस वजह से इम्पैक्ट आ रहा है नेगेटिव। इसके साथ साथ आप लोग देखो इलेक्शन का एक रीज़न, दूसरा एफआईआई की लगातार सेलिंग, तीसरा क्रूड ऑयल में आप लोग देखोगे भाई बढ़ रहे हैं दाम उनके, वो इम्पैक्ट डाल रहा है। चौथा आप लोग देखोगे इजराइल और जो ईरान है उसके बीच में तनाव बढ़ रहे हैं, जिससे अमेरिका, इराक जैसे देश भी इस युद्ध में कूदते हुए नज़र आ सकते हैं। और आप लोग देखोगे जो इजराइल है और जो आप लोग अमेरिका, इनका एक ही लक्ष्य है, ईरान के जो तेल के भंडार है उनके ऊपर अटैक करना, जिससे आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा क्रूड ऑयल में दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे और बाज़ारों के ऊपर इसका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये बड़े कारण रहे भी मार्केट में दबाव के पीछे। तो कल का बाजार कैसा हो सकता है, कैसा माहौल क्रिएट करेगा, वो आपको बताएंगे। देखो भाई, अभी यूएस की मार्केट ओपन तो नहीं हुई है। हालांकि आप लोग देखोगे भी नैस्डैक प्रीवियस में अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोजिंग लिया, वहीं रसल में भी अच्छी तेज़ी के साथ क्लोजिंग थी, लेकिन उस प्रकार की हमारे मार्केट में कहीं दूर दराज तक जो है भी कुछ भी नहीं है। आप लोग फ्यूचर मार्केट की बात है तो यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में डमाडोल हो गए। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर्स सभी में गिरावट है। क्रूड ऑयल में आप लोग देखोगे लगभग 1% के ऊपर में दाम हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप लोग देखोगे इम्पैक्ट डालेगा नेगेटिव मार्केट के ऊपर। ऊपर से फिर आप लोग देखोगे 7 और 8, यानी कि आज से जो RBI की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी मीटिंग है, ठीक है, और उसका जो आउटकम है वो आप लोग देखोगे 9 तारीख को बुधवार के दिन हमें देखने को मिलेगा। तो वो भी इम्पैक्ट डालेगा। ब्याज दर तो देखो भी घटने के कहीं तक कोई चांसेस नहीं है अभी के टाइम। आगे आप लोग देखो अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें जो अभी ब्याज दरें घटते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है। फिर कैलेंडर 2025 में आप लोग देखो ब्याज दरें वहाँ पर घटने के चांसेस हो सकते हैं, बट अभी के टाइम तो कोई चांसेस नहीं है ब्याज दरों के अंदर। तो ये भी आप लोग देखो इम्पैक्ट आया। तो बाजार चौतरफा आप लोग पिटाई के मूड में अभी के टाइम, तो यहाँ पर और गिरावट की संभावना बनी हुई है। हालांकि FIDI तो भाई पूछो ही मत भाई, FI की तरफ से तो पूछो मत, जिस प्रकार से सेलिंग की जा रही है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी आज भी आप लोग देखोगे 8,293 करोड़ की सेलिंग रही है, नेट सेलिंग, और जो टोटल सेलिंग हुई है सेल वैल्यू आज की 22,350 करोड़ की है। तो आप लोग देख डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखो भाई खरीदारी कर रहे हैं, 13,245 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। लेकिन जो FI लगातार सेल करी है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, आप लोग देखोगे जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा है, 40,000 करोड़ के ऊपर में सेलिंग आई, 40 से 50,000 करोड़ के आसपास FI की तरफ से लगातार माल बेच रहे हैं। चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो आप लोग देखोगे इन्फोसिस या फिर जो अदर स्टॉक्स हैं उनमें देखो, टाटा मोटर्स में देखो, जमकर बिकवाली की है। तो ये इम्पैक्ट डाल रहा है बाजार के ऊपर। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे बाजार कैसे रहेंगे, चलिए वो देखते हैं चार्ट के हिसाब से। अभी के टाइम तो बिल्कुल संकेत जो वो यहाँ से तो नेगेटिव है, बट ग्लोबल बाजारों की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देखोगे भी ग्लोबल बाजार में कैसा मूड माहौल अभी के टाइम बना हुआ है। तो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर तो आपने देख लिया होगा भाई, यहाँ पर तो बुरा हाल ही है। इसके बाद आप लोग देखोगे यूरोपियन मार्केट्स, ये ठीक ठाक माहौल में अभी के टाइम हमें दिखाई दे रही है भाई, जो मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी बड़ी गिरावट के बाद आप लोग देखोगे पॉजिटिव आते हुए नजर आई है। लेकिन आप लोग कल के दिन कैसा क्या, हमारे बाजार से तो पहले ओपन होते हैं, तो वहाँ पर कैसा माहौल बनेगा वो देखेंगे। और बाकी आप लोग देखोगे एशियन मार्केट्स में तो बहुत अच्छा संकेत अभी निकई आप लोग देखोगे, यानी कि जो जापान के बाजार हैं, कोरिया के बाजार हैं,
वहाँ पर बहुत अच्छा एक्शन है, लेकिन हमारे बाज़ार में बड़े गिरावट है भाई। और आप लोग देखो आगे चाइना के बाज़ार खोलते हुए ना जाएंगे 6-7 दिन के बड़े छुट्टी के बाद। और यहाँ पर जो बैंक क्रूड है उसमें तो भी देखो जंप है ही है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएगा क्रूड ऑयल, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये अपडेट अभी टोटल, और इसके अलावा तो कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हुई नहीं है यहाँ पर। तो चलिए भी एक बार देख लेते हैं डाटा वगैरह कैसा है। ये तो आपने देख लिया, अब आगे के कैसे क्या माहौल बनेंगे चार्ट्स के हिसाब से। तो अभी के टाइम आप लोग देखो भी 24,770 ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। 24,770 के आसपास का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। 24,750 से 24,770 इस भाव के आसपास का सपोर्ट, तो ये बहुत ज़्यादा अहम रहेगा अभी मार्केट के लिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म लेवल्स के लिए, तो यहाँ पर देखोगे एक ट्रेंड लाइन बनी है ऊपर से 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसका ब्रेकआउट आते हुए नजर आया भाई। ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद आप लोग अभी के टाइम मार्केट ऊपर में क्लोजिंग लिया है, सबसे अच्छी बात तो ये है। बट ये टिकेगा ऊपर में, इसके ऊपर कहना मुश्किल है। अगर नीचे में 24,700 जो भी है सपोर्ट वगैरह बना रहा है, यहाँ पर अगर इसने इसको नीचे में काटा तो फिर आप लोग देखोगे नीचे में फिर ये जो अभी 24,250 24,000 वो लेवल भी हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो 24,700 के नीचे में बहुत ज़्यादा तगड़ी गिरावट हो सकती है मार्केट में। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे अगर ये ऊपर रहता है तो हमें जो टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है, यहाँ से जो पहला टारगेट रहेगा अभी हमारा ये रहेगा, जो कि रहेगा 24,980 24,990 ये लेवल रहेगा पहला, अगर ये ऊपर में रहता है तो ट्रेंड लाइन के। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी टाइम दबाव है तो भी देखो नीचे में जा सकता है मार्केट, बस 24,700 के सपोर्ट पे ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।